पेशकश में आपका स्वागत है। ये देखिए मेरे पास हार्ड कैश भी है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है और अगर जरूरत पड़ी तो मोबाइल वैलेट भी है। लेकिन सोच का एक सिक्का भी मुझे चाहिए। ये ऐसा सिक्का होगा जिससे मुझे सहूलियत भी मिलेगी और साथ ही साथ धनवर्षा भी हो सकती है। क्या वाकई ये सोच साकार हो सकती है? क्या करेंसी के रूप में ऐसी सोच मुमकिन है? यही समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान अमित लखनपाल जी हमारे साथ हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। आपको बता दें अमित लखनपाल जी फ्लिंटस्टोन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो 2011 से एसआरए योजना के तहत रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें मनी ट्रेड कॉइन लिमिटेड यूके के वो फाउंडर और चेयरपर्सन भी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये एक ऐसा सिक्का जिंदगी बदल सकता है हम सबकी। क्या है मनी ट्रेड कॉइन, ये उनसे जानेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि हमारे साथ मशहूर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली जी भी स्टूडियो में मौजूद है, जो ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सिक्का हमारे हाथ में आता है तो ये ताकत का सौदा कैसे हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है शरद जी आपका। थैंक यू। अमित जी पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सोच का ये सिक्का आपके पिटारे में कब से आ गया और क्या है मनी ट्रेड कॉइन? लास्ट नवंबर में बिटकॉइंस के बारे में मैंने सुना था एंड मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और मैंने अनफॉर्चुनेटली उस पर ध्यान नहीं दिया था। और उस टाइम पे बिटकॉइन की जो कीमत थी दैट वाज अराउंड 41,000 रुपीज एज पर INR। 2017 में वैलेंटाइन डे के नेक्स्ट दिन मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ में फिर से एक पार्टी में मिला था। उस टाइम पे मालूम पड़ा कि इसकी कीमत लगभग 95,000 हो चुकी है। अरे वाह। मैंने उस टाइम पे भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। देन बाय मार्च 20th हमारे एक वापस से एक फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड सर्कल में हम लोग की एक वापस मुलाकात हुई थी जी। जो बंदे ने उस टाइम पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था उन्होंने बताया कि बिटकॉइन की कीमत लगभग 1,03,000 हो चुकी है। तो थोड़ा उस टाइम मन में आया कि भैया ये क्या चीज है, इस पे R&D की जाए एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जगह सही तरीके की है, सो लेट मी स्टार्ट विद इट। क्या बात है। और बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। परफेक्ट। बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन इनफैक्ट पहली क्रिप्टो करेंसी है। यू कैन से आज की डेट में देयर आर अराउंड 1088 क्रिप्टो करेंसीज। ऑफ दैट द फादर ऑफ दिस होल क्रिप्टो करेंसी इज बिटकॉइन। डॉक्टर शरद जी आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी आज की जनरेशन के लिए, आज के वक्त के लिए? देखिए ये एक ऐसी करेंसी है कविता जो कि जिसको हम ना छू सकते हैं ना जेब में रख सकते हैं। एक आईडी के थ्रू, एक ऐप के थ्रू हमारे बस फोन में या हमारे किसी डिवाइस पे आ जाती है। यानी कि एक अदृश्य सा एक गुल्लक है, एक जादू का पिटारा है जिसमें आप पैसे डालेंगे तो सिर्फ डालेंगे ही नहीं, अगर मैं इतना पैसा डालूं तो शायद इसे डबल भी हो सकता है, क्या कम भी हो सकता है क्या? जी हाँ, कम भी हो जाता। जैसे कि अभी डॉक्टर अमित बता रहे थे कि उन्होंने 41,000 का जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी तो 40-45,000 के बीच में था और बढ़ के जो आज जो है वो 2.5-3 लाख रुपए, 3 लाख को भी पार कर चुका है। हालांकि ये ऊपर नीचे गेंद की तरह उछलता रहता है। तो अमित जी ये बताइए कि ये जो मनी ट्रेड कॉइन है तो ये तो अभी आज की डेट में कितने का मिल जाएगा अगर हमें लेना हो तो? जी अगर आज की रेट की, आप करंट रेट की बात करें तो इट इज एट $3.04। और कविता को बहुत लुभावना लगा है ये प्राइस जो है, तो $3 तो हो गया करीब समझिए 200 रुपए से भी कम का। तो अगर ये अभी इसमें ले लेती हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए डाल देती हैं, हालांकि मुझे पता है ये अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करती हैं, पर अगर ये डाल देती हैं तो आपको क्या लगता है इनके 1 लाख रुपए 1 साल बाद कितने बन जाएंगे मनी ट्रेड कॉइन में? देखिए ये मेरे तरफ से एक पर्सनल सजेशन रहेगा मैडम के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्रिप्टो करेंसी को लेट अस अंडरस्टैंड द क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। बिल्कुल। ये हम नहीं, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं UAE की, वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि दिस इज गोइंग टू क्रॉस $100 बाय दिस कमिंग 1 ईयर। मैं बोलता हूं कि $100 नहीं तो भी $20 से $25 भी हो गया तो भी इन्वेस्टमेंट जिसने की है, सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर अ क्लाइंट। तो कविता अगर जो अभी बात कर रहे थे आपके 1 लाख रुपए बढ़ के अगर $100 हो जाए तो मैं जहां तक ठीक कैलकुलेट कर रहा हूं तो करीब 30 गुना हो जाते हैं, तो 30 लाख रुपए आपके 1 साल बाद पक्के हो जाते हैं। अब ये बताइए अमित जी कि ये जो अगर 1 लाख लगाते हैं या $3 का एक आ रहा है, तो अगर ये इसमें घाटा होता है, जैसे कि आपने कहा कि इसकी प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करती है, तो ज्यादा से ज्यादा घाटा कविता का जो 1 लाख है क्या वो बिल्कुल गायब हो सकता है या उसमें कुछ 10-20 हजार रुपए ऊपर नीचे भी हो सकता है? देखिए घाटे की अगर आप बात करें
तो ये मैं पिछले 10 साल के जो स्टैटिक्स है मैं उस हिसाब से अगर आपको बताऊं तो जे अगर आदमी आज अगर बिटकॉइन की जैसे रेट डाउन होती है तो होल्ड करने की कैपेसिटी रखे तो वो कमा के निकल सकता है। छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं आपको। आज से 20 दिन पहले बिटकॉइन जो है 3,40,000 रुपया छू के वापस से 260 तक आ गया था। अब लोगों को पैनिक हो जाता है कि भाव गिर रहा है, लोग डर जाते हैं और सेल करते हैं। पर कई लोगों ने उस टाइम और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट एवरेज करने के लिए डाल के 3,000 में एग्जिट लिया है। सो जे अगर किसी के पास में सस्टेन करने की ताकत है और पैनिक सिचुएशन में आके सेल नहीं करे तो डेफिनेटली यानी लॉन्ग टर्म गेन्स उसमें हो सकता है। यस, परफेक्ट। आज अगर आज की डेट में आप बात करें क्रिप्टो करेंसी में कोई भी इंसान जो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे एक लॉन्ग टर्म गेन, मैं लॉन्ग टर्म गेन 5 साल वाला हिसाब नहीं पकड़ना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म गेन मैं क्रिप्टो करेंसी में जो देखा है पिछले 10 साल की जो स्टैटिस्टिक्स मैंने स्टडी की है मैक्सिमम 8 से 10 महीने। लेकिन क्या इसमें जो नॉर्म्स है, केवाईसी नॉर्म्स है, इन सबको फॉलो किया जाता है? अगर एएमएल नॉर्म्स की बात की जाए तो उनको फॉलो किया जाता है? मतलब जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इन्वेस्टर हो या फिर कोई आम इंसान हो मेरी तरह, तो वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उस गारंटी के साथ इन्वेस्ट करना चाहेगा कि मेरा पैसा कहीं डूबे ना। मैम अगर हम नॉर्म्स की बात करें तो यस वी अडियर विद द एएमएल दैट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके नॉर्म्स को हम फुलफिल करते हैं। देन आफ्टर दैट केवाईसी जो नो योर कस्टमर के नॉर्म्स हैं वो हम फुलफिल करते हैं। बट आज की डेट में अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पर एक पैनल तो बनाया गया है डिसीजन और डिस्कशन के लिए बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए, लेकिन अब तक के कोई रूल आउटफ्लो में आया नहीं है। आज मनी ट्रेड कॉइन की बात करें तो यस we are the first cryptocurrencies to actually have an incorporation certificate in UK, after that in Estonia, and then Zug, that's Switzerland. Very soon we'll be having the trading licenses happening in Dubai. 99% आप समझ सकते हैं कि दिवाली में हम हमारा ट्रेड जो है वो भारतीय भाई जो दुबई में रह रहे हैं उनके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म खोल चुके होंगे। क्या बात है। अब आते हैं केवाईसी और एएमएल नॉर्म्स के एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर। नॉर्मली हर देश में बिकॉज क्रिप्टो करेंसी है तो इसमें कोई रोक नहीं है कि कौन से देश का बंदा खरीद रहा है आपका कॉइन या आप किस बंदे को बेच रहे हो। क्या बात है। मेन चीज इसमें एक ये है जो बंदा खरीद रहा है वो सही है, इज ही नॉट रिलेटेड टू एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या वो पैसा कोई गलत जगह पे यूज नहीं कर रहा हो। बिटकॉइन में जो तकलीफ थी कि उसको ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया गया, उसके बाद में उसको गलत चीजों के लिए यूज किया गया, वो सब चीजें ना हो इसके लिए हमने हमारे सिस्टम को पहले दिन से इतना स्ट्रांग रखा है। आज आप अगर हमारे सिस्टम पे वैलेट बनाते हैं तो आपको आपका बकायदा एक नेशनल आईडी देना होता है। उसके बाद में हमारी टेक्नोलॉजी हम स्पेशली हमारी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आप जैसे ही अपने फोन में अपना वैलेट डाउनलोड करेंगे आपका पहले जो IMEI नंबर है वो हमारे सिस्टम पे पिंग हो जाएगा। दैट मीन्स वी नो वन थिंग, आपका नेशनल आईडी हमारे पास है, आपका मोबाइल नंबर भी हमारे पास है और साथ में आपका IMEI नंबर भी हमारे पास है। तो इतना डेटा आज की डेट में गवर्नमेंट बॉडीज के लिए बहुत। लेकिन डॉक्टर शरद जी यही से चिंता की लकीरें आपके चेहरे पर मैं पढ़ रही हूँ कि अगर इतना डेटा पास है तो फिर प्राइवेसी का भी तो मसला हो सकता है। क्योंकि जब आई नंबर आपके पास आ जाता है तो अमित ऐसा तो नहीं कि हमारा उसमें से सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएं, सारे जो व्हाट्सएप चैट हैं वो सारे आ जाएं, क्या उसमें से खींचे जा सके, वो हैक हो जाए, ऐसा कोई रिस्क तो इसमें है कि नहीं है? आपकी टीम है सर जब ये आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो बेसिकली आज अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं सबके पास में एंड्रॉइड फोन्स हैं। एंड्रॉइड फोन्स में जो ऐप की परमिशंस होती हैं वो हमारा एप्लीकेशन ना तो आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स की परमिशन मांगता है, ना तो आपसे कैमरा एक्सेस मांगता है, ना तो उसके अलावा और कोई पर्सनल जो आपके जैसे फेसबुक हो गई जो आपकी सोशल मीडिया की जो एक्सेसेस है बिल्कुल नहीं मांगता। वो आपसे सिर्फ आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी मांगता है। वो भी 2 रीजन के लिए, आपके जब फंड्स आप ट्रांसफर करते हैं या ट्रेड करते हैं तो बकायदा आपको एक वेरिफिकेशन का मेल आएगा या फिर एक वेरिफिकेशन का पिन नंबर आएगा आपके फोन पे। तो आपकी सिक्योरिटी और आपकी सहूलियत के लिए हमने ये प्रोविजन। डॉक्टर शरद जी ये तो बड़ी सुरक्षित सोच है, लेकिन आपको लगता है इससे सरकार की इच्छा शक्ति भी मिल पाएगी? क्योंकि भारत में तो अभी सोच ने जड़ भी नहीं जमाई है। जहां तक मेरी जानकारी है कविता के अभी सरकार ने पैनल बनाया, जैसा कि अमित बता रहे थे, पैनल बनाया है और वो कमेटी उसको पूरा एग्जामिन कर रही है कि क्या इसको लीगल किया जा सकता है, क्या इसके ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जा सकता है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए रोका जा सकता है। पर कविता ये इतना लुभावना लग रहा है कि मुझे एक सवाल मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। वो मैं ये जानना चाहता हूं अमित भाई से कि वो हमें अब इसको खरीदना हो तो कैसे हम इसको खरीदेंगे? आप असली बात पे आइए कि इसको खरीदा कैसे जाए। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी है और अगर तरीका आप बताएं तो।
देखिए इसको आज की डेट में अगर ऐसा है, अभी मैं इंडियन सिटीजन के हिसाब से बात करता हूँ, तो आपके पास बिटकॉइंस हैं, तो हम आपसे बकायदा बिटकॉइंस लेके आपको उसके एवज में मनी ट्रेड कॉइन देंगे। अमित, मैं आपको रोकता हूं यहाँ पर, क्षमा कीजिएगा, कि पहले मुझे बिटकॉइन लेने पड़ेंगे फिर मैं मनी ट्रेड कॉइन लूंगा। मैं सीधा क्यों नहीं मनी ट्रेड कॉइन आपसे ले लेता? हमने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो रिसेंटली हमने लिया है, हमने कंपनी फॉर्म की है, दिवाली में हम इसका भी मुहूर्त कर रहे हैं। उसके बाद में यू विल बी एबल टू डायरेक्टली गिव योर मनी इन द बैंक एंड आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर हो जाएगी। मैं अमित, फिर अभी मेरा सवाल पूरी तरह से, कविता आप इजाजत दें तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी ऐसी क्या लीगल अड़चन है अमित जो कि हमें बिटकॉइन के थ्रू आप तक पहुंचा रही है? मतलब हमें आप तक पहुंचने के लिए एक और पुल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो वो क्या ऐसी वजह है, बीच में ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर ये पुल बन रहा है? देखिए कैसा है ना कि हमने कंपनी रजिस्टर कर दी आरओसी में। हमारे जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स और एसोसिएशन में प्रॉपरली ये चीज दी गई है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बाइंग, होल्डिंग, सेलिंग ऑन कस्टमर्स leverage the cryptocurrencies, that is money trade coin and other cryptocurrencies। लेकिन हम अपने तरफ से थोड़ा और श्योर होना चाह रहे हैं, हमारे जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनके पैनल तक ये चीज गई है कि कुछ और इसमें लाइसेंसेस लग रहे हो तो हम लेना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते आज हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया और बाद में मालूम पड़े कि इसमें कुछ और परमिशंस भी हमें लेनी पड़ेंगी। हालांकि इतना आपको बताना चाहूंगा, आज की डेट में आरबीआई की तरफ से भी कोई स्पेसिफिक नॉर्म नहीं आया है कि आपको क्रिप्टो करेंसी का अगर एक्सचेंज चलाना है तो इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़े। आप बिटकॉइन लेना चाहते हैं, ज़ैप पे जो है वो आज सबसे सिक्योर्ड गेटवे माना जाता है। आप बकायदा अपने बैंक से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, आप बिटकॉइन ले सकते हैं। दिवाली के बाद में इसी तरीके से हमारा प्लेटफॉर्म भी ओपन हो जाएगा। सरकार से आपको क्या उम्मीद है, किस तरह के सहयोग की आप उम्मीद कर रहे हैं, और सरकार को आप इस वक्त इस मंच से, इंडिया न्यूज के मंच से किस तरह का एश्योरेंस दे सकते हैं? देखिए भारतीय सरकार के लिए मैं ये एक सिंपल मैसेज देना चाहूंगा कि आज डेवलप्ड कंट्रीज ने क्रिप्टो करेंसीज को लीगल करार दे दिया है। आज आप अगर डेवलप कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले नाम आ जाएगा यूएस, यूके, सारा का सारा यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया। जब ये डेवलप कंट्रीज ने इसको लीगलाइज कर दिया है, और अगर आज एएमएल की बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट आज की डेट में एएमएल गाइडलाइंस के हिसाब से यूरोपियन यूनियन है। तो ऑफ कोर्स हम भी उस चीज को अध्ययन कर रहे हैं। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है, दैट इज एस्टोनिया। हमारे तरफ से सरकार को अपील है, इनफैक्ट हमने 4 तारीख को मोदी जी को एक लेटर भी लिखा है जी। ये हमारे तरफ से एक अपील की गई है, गुजारिश है कि हमें एक लीगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाने का मौका दीजिए। इसके एवज में हम इनकम टैक्स जैसे 33% का स्लैब है, एज अ कंपनी मनी ट्रेड कॉइन वी विल बी मोस्ट हैप्पी टू गिव 60% टू द गवर्नमेंट and we'll be keeping the 40%। इसके अलावा we have offered extended support for this government getting into blockchain technology। आज अगर आप दुबई की बात करें, दुबई में आज से 3 महीना पहले एक न्यूज फ्लोट की गई थी रॉयल फैमिली की तरफ से, बाय 2020 द होल दुबई विल बी ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ तक कि आपका मोबाइल बिल, यहाँ तक कि आपका पासपोर्ट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा। आज हम आधार कार्ड की बात करते हैं, आधार इज एनालॉग टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी जो है वो आज से 8 साल पुरानी चल रही है। ब्लॉकचेन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हमने अपने तरफ से एक्सटेंडेड सपोर्ट कि अगर गवर्नमेंट हमें इस चीज के लिए अप्रूवल देती है तो बकायदा सारा मैन पावर भी हमारा रहेगा, गवर्नमेंट को 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे इसको उतार के देंगे। 2 चीज हमने सरकार को अपील की है। एक, हम 60% तक जो भी हमारे नेट प्रॉफिट्स हैं वो सरकार को दे सकते हैं, प्लस साथ में एक टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन की है, इसमें काफी खर्चा आता है, वो हम बकायदा पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के सरकार के हाथ में देने तैयार है। मैं कविता, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूं, तो मैं इन्होंने 60% टैक्स की बात करी। यहाँ तो हम डिबेट कर के थक जाते हैं कि टैक्स कम करिए कम करिए। तो अमित जी इतनी दरिया दिली क्यों? ये 60% टैक्स आप सरकार को अपनी कमाई का क्यों देना चाहते हैं? आखिर क्या आप, ऐसा तो नहीं सरकार की कहीं फिर आदत खराब हो जाए, हमसे भी वो 60% वसूलने लग जाए? पर सवाल ये उठता है कि आप, सरकार आपसे पूछ सकती है, अमित जी इतनी दरियादिली, हम पे इतनी मेहरबानी आखिर क्यों? ये तो जो बताइए। ये मैं मनी ट्रेड कॉइन कंपनी के सीईओ की हैसियत से नहीं, मैं एक अमित लखनपाल एक इंडिविजुअल हैसियत से इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा जी। पिछले 10 साल से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट चल रहा है। कुछ आंकड़े आपके सामने, आज की डेट
ये मार्केट टोटल 117 बिलियन यूएसडी पर मंथ का ट्रेड करता है। आज अगर हम यहाँ पर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलते हैं और हम यहाँ से बिजनेस ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एवरेज जो आप देखेंगे 150 से 200 करोड़ का बिजनेस पर स्टेट में ट्रेडिंग हो सकता है जी। हम बकायदा अगर उसका एक ब्रोकरेज चार्ज 2% भी पकड़ते हैं और उसका हम 60% गवर्नमेंट को देते हैं तो दैट बिकम्स अ बिग वैल्यू फॉर अस टू अर्न। एंड साइमल्टेनियसली मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आज बिटकॉइंस जो बिक रहे हैं इंडिया में या और क्रिप्टो करेंसीज जो बिक रही हैं लोग कमा नहीं रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। इनफैक्ट डिपार्टमेंट से कईयों को नोटिस भी गया था जो उनको बिटकॉइन से अर्निंग्स आई थी उनको शॉर्ट टर्म गेन में टैक्सेशन के लिए लायबल खड़ा किया गया है जी। तो हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लेने के लिए सामने खड़ी है तो इसको प्रॉपरली लीगल आप क्यों नहीं शब्द दे देते? बिल्कुल, जब आप टैक्स का दायरा बढ़ाने की कोशिश में, चलिए आपने अपना मुहिम भी बता दिया, अपना मिशन भी बता दिया, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि 2 साल में आप कहाँ देखते हैं इस कंपनी को, अपने सपने को किस हद तक साकार होता हुआ देखते हैं? और मनी ट्रेड कॉइन की अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है 2 साल में उसकी कीमत कहाँ तक पहुंचेगी? मैं इसको 2 चीजों से जोड़ना चाहूंगा। एक, हमें एक ऑफिशियल लीगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का दर्जा अगर मिलता है तो आज की डेट में जो MCX और BSE और NSE का जो टर्नओवर है ये तीनों को मिला के ये प्लेटफॉर्म का टर्नओवर 6 से 10 गुना हो जाएगा। रीजन है उसका, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूंगा, इसका एक जस्टिफाइड आंसर दे सकता हूं आपको। क्रिप्टो करेंसी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं। आज जो भी क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट है वो USD पे चलता है जी। तो बेसिकली जब USD अप्रिशिएट होगा तो ऑटोमेटिकली अगर एक इंडियन कस्टमर ने रुपी में पैसा डाला है तो उसका पैसा अपने आप बढ़ेगा। एंड ये मार्केट सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहता है, बहुत मतलब आज की डेट में इंस्टीट्यूशनल सेल्स जो बड़ी डेवलप कंट्रीज से होती हैं वो बिटकॉइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो रही हैं। आज की डेट में काफी ग्रोथ फंड्स आ चुके हैं। यू हैव प्रॉपर ग्रोथ फंड्स व्हिच आर एक्चुअली टेकिंग फंड्स फ्रॉम पीपल एंड स्टार्टिंग देयर बिजनेसेस एंड रनिंग द फंड मैनेजमेंट पोर्टफोलियो थ्रू बिटकॉइंस। इतना बड़ा टर्नओवर अगर आज हमें ऑफिशियली गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म दे देती है चलाने के लिए तो डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल सोच है कि MTC दैट इज मनी ट्रेड कॉइन का जो वैल्यू है दैट विल बी नॉट लेस देन $2000। डॉक्टर शरद जी, मुझे तो लग रहा है मुझे ये बिजनेस मॉड्यूल बहुत जम गया, आपको कितना जमा है? जी हाँ, मुझे भी अब इसमें, क्योंकि सरकार का अमित ने बताया है बहुत बड़ा एक पीछे रोल है और हिंदुस्तान की जनता से ये वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ हो जाता है तो अगर हमारी 130 करोड़ जनता, क्योंकि कविता बिटकॉइन कुल जो है 5% से भी कम लोग क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान में इस टाइम जानते हैं, ज्यादा लोग जानते नहीं। तो अगर जानकारी अमित के माध्यम से बढ़ जाती है, वॉल्यूम आता है तो नेचुरली, क्योंकि डिमांड सप्लाई इसमें चलता है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हम पहले तो ये प्रार्थना करते हैं, हम रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते इनकी तरफ से सरकार को, प्रार्थना कर सकते हैं कि इनका ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए। नहीं भी होता, मुझे नहीं लगता $3 में कविता थोड़ा बहुत अगर पैसा लगाया जाए और देखा जाए कि अमित की मेहनत कितना रंग लाती है, मुझे उसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता है। डॉक्टर अमित जी, एक तिजोरी का सपना आपने हमें दिखा दिया है, वहां तक पहुंचने का रास्ता मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा पेचीदा है। चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगा जी कि अगर क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता मनी ट्रेड कॉइन हमारी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल जो 1000 से ऊपर की क्रिप्टो करेंसीज है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करें और इतना अपने मन में ठान के चलिए कि ये आप अगर राजा बना सकती है तो रातों रात आपको रंग बनती है। Wherever you have the exposure of high volumes profit, do keep in mind that these funds always work on the demand and supply, और डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसी चीज है जो किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं हो सकती है। तो कविता जरा सोच समझ के आप फिर लगाइएगा, अपना बहुत ज्यादा मेहनत से कमाई है, थोड़ा थोड़ा लगा के ट्राई करा जा सकता है। सोच की एक कोशिश, एक सिक्का आपने हमारे हाथ में रखा है और हमें भी यही लग रहा है कि सफलता और सहूलियत की मंजिल हमें यहीं से मिलेगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, एक बार फिर से अमित जी मैं वो बात दोहराना चाहूंगी, क्योंकि आपका संकेत और संदेश बिल्कुल साफ है कि इन्वेस्ट करिए लेकिन अपने रिस्क पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए, इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए।